बुधवार को जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत पत्र के साथ एनसीईआरटी की किताबों का एक सेट कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को सौंपा है। उन्होंने किताबों का सेट सौंपते हुए बताया कि इन दिनों मार्केट में एनसीईआरटी की नकली किताबें बाजार में बिक रही हैं। उनकी जांच करवाते हुए डुप्लीकेसी करने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। शिकायत करने वालों का कहना है कि किताबों पर वाटरमार्क नहीं है और कागज एवं प्रिंटिंग की क्वालिटी भी घटिया है। कम लागत में किताबें छापकर अभिभावकों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो वही मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने मामले की जांच करवाए जाने का आश्वासन दिया है। एक ज्वलंत मुद्दे के साथ कलेक्टर साहब से मुलाकात की, जिसमें यह थे कि गवर्नमेंट द्वारा जारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें वाटरमार्क होना अनिवार्य है और शहर में बिना वाटरमार्क की एनसीईआरटी की बुक मतलब शासन की मंशा के विपरीत किताबों का विक्रय हो रहा है। जबकि कलेक्टर साहब ने इसके पहले बहुत सी कार्रवाई की हैं, बहुत लोगों को जेल भेजा है। उसके बाद भी ये व्यापार है जो रुक नहीं रहा है। हमारे पास किताब है, ये 2 किताबें हैं, इनमें वाटरमार्क होना अनिवार्य है। ये हमने मार्केट से परचेज़ की हैं। एक जगह परचेज़ की हमने जिसमें कि वो किताबें डुप्लीकेट पाई गई हैं। कलेक्टर साहब को एक सेट दिया है हमने जिसमें कि वाटरमार्क नहीं है और एक एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल बुक है उसमें वाटरमार्क है। तो आखिर इसमें कैसे लोग संलिप्त हैं, कैसे लोग व्यापार कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक गवर्नमेंट की जैसे स्टाम्प में वाटरमार्क होना अनिवार्य है, रुपये में वाटरमार्क होना अनिवार्य है, ऐसी एनसीईआरटी की बुक में वाटरमार्क होना अनिवार्य है। और शहर में धांधली के साथ बेधड़क व्यापारी बेच रहे हैं। आखिर ये कौन प्रोवाइड करा रहा है शहर को? आखिर इससे शासन को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। सरकार की जो मंशा है एनसीईआरटी जारी करने की, उससे रेवेन्यू जनरेट होती है, उनको रेवेन्यू की चोरी हो रही है। इस चोरी पर हम सब एक संज्ञान में लिया और कलेक्टर साहब को बताया। कलेक्टर साहब ने बताया कि हम सब इनको संज्ञान में ले रहे हैं, उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस टाइप का शहर में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं अजय कुमार रावत। किताबें कहाँ से मिली आपको? कहाँ से? ये दुकानदारों के यहाँ मिल रही हैं। जैसे कि सेंट्रल बुक डिपो से किताब ली हमने, एक विनायक पुस्तक सदन से ली और भी बहुत जगह कलेक्ट की हमने। इन सब में ये किताबें मिल रही हैं जो कि एनसीईआरटी के नाम्स को पूरा नहीं करती हैं। किसके सब्जेक्ट की है? कौन सी? ये इकोनॉमिक्स की है और ये इंडियन 1 है। ये 2 प्रकार 9th की है। ये मेरा बच्चा 9th में पढ़ता है। दोनों के रेट में ये फ़र्क है कि जो गवर्नमेंट की आती है उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है और जो डुप्लीकेट वाले जो लोग बेच रहे हैं वो 15% और 20% डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी मूल लागत है ही नहीं। उनकी मूल लागत है ही नहीं ना उनकी। कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें खाली पन्नों का फेर है कि इसमें पूरी पढ़ाई में भी अंतर है? नहीं, डुप्लीकेसी करने वाले ने बहुत चालाकी डुप्लीकेसी करी है। सब्जेक्ट में, शब्दों में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इससे सीधा गवर्नमेंट की रेवेन्यू पर कुठाराघात हो रहा है। और सरकार की जो मंशा है रेवेन्यू जनरेट सरकार जब करती है तो आपके विकास कार्यों में पैसा लगाती है। जब हमारे लोग ही चोरी करेंगे, हमारे व्यापारी ही चोरी करेंगे तो रेवेन्यू सरकार को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। ये कलेक्टर की साहब की जवाबदारी है कि शहर में नकली और डुप्लीकेट चीज़ें ना बिकें। मेरा नाम अजय कुमार रावत, समाज सेवी। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।